स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और यूजीसी नेट पेपर 1 में आने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का टॉपिक है कैलेंडर्स और डेट। तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है टॉपिक। एक ही दो क्वेश्चंस आते हैं लेकिन लॉजिकली इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और आफ्टर ऑल अगर पेपर 1 अच्छा नहीं है तो फिर पेपर 2 में नंबर आने पर जेआरएफ होना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही डिटेल से देखेंगे। आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। मैं इन सवालों की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको एक डेट किसी ईयर की और उसका दिन दे देते हैं और किसी दूसरी तारीख का दिन आपसे पूछा जाता है। तो इस सवाल को हम समझेंगे लेकिन उसके पहले थोड़ा से कॉन्सेप्ट समझते हैं। बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज वीडियो है। उससे पहले सब्सक्रिप्शन में जाएं और हमारा नीचे डिटेल में इस वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसे ज्वाइन करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नोटिफिकेशन भी आप इसको अलाउ कर सकते हैं बेल आइकन को क्लिक करके, और लाइक ज़रूर करिए क्योंकि रेगुलर वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कैलेंडर में ईयर्स होते हैं। ईयर्स दो टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी और लीप ईयर। तो लीप ईयर वो हम जानते हैं जब फरवरी 29 की हो जाती है। इसमें दिन होते हैं 366 और ऑर्डिनरी ईयर में होते हैं 365। तो सिंपल सी बात है कि पहचानने की जो विधि है जो हमें बताई गई है वो ये है कि लीप ईयर हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। जैसे अगर हम बात करें 2020 तो ये 4 से डिविजिबल है, इसीलिए ये ईयर जो पिछला साल था वो क्या था, लीप ईयर था। तो अब हम समझते हैं कि आगे क्या है। तो आगे देखिए ये है, अगर हम 7, क्योंकि एक हफ्ते में, एक वीक में कितने दिन होते हैं, एक वीक में आप सबको पता है 7 दिन होते हैं। तो अगर हमें हफ्ते निकालने हैं तो हम हफ्ते निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे किसको, टोटल डेज को। तो जब हम ऑर्डिनरी ईयर में जो कि 365 डेज होते हैं उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 52। और लीप ईयर में अगर 366 होता है उसको भी 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 52। लेकिन अगर आप प्रॉपर डिवीजन करेंगे जैसे किया जाता है, मतलब ये 365 है और ये आपने यहाँ पे 7 लिया, तो 7 5 जाएगा 35 और फिर रिमाइंडर यहाँ पर 15 आ जाएगा और फिर ये ले जाएगा 7 2 14। तो आप देखेंगे कि लास्ट में रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1। ये एक दिन शेष बच रहा है, इसी एक दिन को हमने यहाँ पर लिखा है 1 ऑड डे। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है तो आप इसको डिवाइड करके खुद से भी देख सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर हम 365 को अब लीप ईयर पे आए तो इनका दिन है 366। सेम डिवीजन होगा, 7 5 35 फिर से आएगा, फिर से 16 आएगा, फिर से 14 आएगा, लेकिन रिमाइंडर आपकी कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 2। तो ये जो 2 है ये हमने यहाँ पर ऑड डे के रूप में लिखा हुआ है। तो ऑड डे क्या होता है, डिवाइड करने के बाद 7 से जो रिमाइंडर बचता है उसे हम ऑड डे कहते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होगा जबकि लीप ईयर में 2 ऑड डे होगा। बस हमें यही याद करना है, यही हमारे सवालों को सुलझाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात है, किसी भी साल को कैसे तोड़ा जा सकता है। जैसे मान लीजिए 2021 चल रहा है तो क्या हम इसे 2000 प्लस 21 में जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। इसे एक सिंपल मैथमेटिक्स के द्वारा आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से बेसिक स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे रूल्स भी लिखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, बहुत आसान होगा आपके लिए। सबसे पहला नियम क्या है, साल को डिवाइड करना है कैसे, जैसे अभी पीछे हमने 2021 को आपको करके दिखाया था। तो ध्यान रखना है आपको, जब आप तोड़ेंगे उसे तो एक ऐसा साल होगा जिसमें जीरोज होंगे और प्लस रिमेनिंग ईयर होगा। एग्जाम्पल लीजिए तो आपको मान लीजिए सवाल में दिया गया है कि 14 जनवरी 1947, 14 जनवरी 1947 को आपको निकालना है। जिसको निकालना है हम उसी पर ध्यान देंगे। तो 1947 को कैसे तोड़ेंगे, 1900 प्लस 47। तो एक ईयर कैसा होगा जिसके लास्ट में जीरोज होंगे और बचा हुआ रिमेनिंग हम उसके बाजू में बगल में लिख देंगे। मान लीजिए आपसे कोई 2021 का कहे तो आप उसे कैसे लिखेंगे, आप उसे लिखेंगे 2000 एंड प्लस 21। मुझे लगता है ये पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरी रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा रूल क्या है, अब आपको क्या करना है, ये जो फाइंड इफ द ईयर विथ जीरोज, ये जो ईयर है जीरोज के वाला, इस ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर। तो लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर पता करने का क्या तरीका है, एकमात्र तरीका जिसे हमने पीछे सीखा वो था
आप 4 से डिवाइड करिए, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे कि कौन डिवाइड हो रहा था 2020, वो साल हो जाएगा हमारा लीप ईयर। तो अगर आप 1900 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा और ये क्या करेगा, ये रिमाइंडर 0 देगा, यानी ये एक लीप ईयर हो गया। बस आपको नोट कर लेना है दैट दिस इज अ लीप ईयर। अगला रूल है फाइंड द नंबर ऑफ लीप ईयर्स फ्रॉम द रिमेनिंग ईयर्स लेफ्ट। अब कितने साल बचे हैं, 47। ये कोई साल का नंबर नहीं है, ये बता रहा है कि इतने साल हैं 47, यानी मान लीजिए 2011, 12, 13, ये कितने साल हुए, 1 2 3, तो ऐसे काउंट करने पर कितने साल हैं, 47। इन 47 ईयर्स में हमें पता भी नहीं है 47 ईयर्स कौन कौन से हैं, ये कौन कौन से हैं, 1901, 1902, 3, अब इनमें कौन कौन से लीप ईयर है हमें नहीं पता। तो कैसे निकालेंगे, क्या एक एक करके सबको 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं। तो इसका बेस्ट मेथड क्या है, आप 47 को डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर लीजिए। जब आप 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको देखिए ये जो कैलेंडर डेट्स है इसमें आपको रिमाइंडर को ज़्यादा देखना है। तो 4 1 ज़ा 4, ये तो ख़त्म हो गया, फिर आप ले जाएंगे 4 1 ज़ा 4 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। तो ज़्यादातर आपको रिमाइंडर पर फोकस करें, तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 3, और जो रिमाइंडर आएगा इस 47 ये रिमेनिंग ईयर्स को डिवाइड करने पर उतने लीप ईयर होंगे, यानी 47 जो बहुत सारे साल हैं, 1901, 1902, इनमें से कितने साल लीप ईयर हैं, सिर्फ 3, कोई भी 3 होंगे, हमें उनसे मतलब नहीं है। तो ये हमें लीप ईयर के बारे में पता लग गया। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है अब आप ऑर्डिनरी ईयर निकालिए। भाई 47 में कितने लीप ईयर हमने निकाले थे, 3, तो 47 में से 3 हटाया तो 44 बचा, यानी ये 44 लीप ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। और हमें क्या याद रखना था, ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे, ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे, 1, और लीप ईयर में कितने ऑड डे, 2। अब यही ट्रिक जल्दी से अप्लाई करेंगे। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब हो गया है हमारा सवाल 90%। हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो हमने तोड़ा था हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। 47 को कैसे तोड़ा था, 44 ऑर्डिनरी ईयर्स प्लस 3 लीप ईयर। तो देखिए आपने 1900 को लीप ईयर घोषित कर दिया था क्योंकि आपने 4 से डिवाइड किया था। तो एक लीप ईयर में कितने ऑड डे, 2, तो 1900 के कितने ऑड डे हमने यहाँ पे लिखे हैं, 2। 47 को जिसको हमने तोड़ा था 44 प्लस 3 में, उस 44 प्लस 3 में 44 ऑर्डिनरी ईयर थे, और ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, 1, तो 44 ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे हुए, 44, ये लिखा उसके बगल में। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो 3 साल में 6 ऑड डे, ये लिखा बगल में। और तारीख कितनी थी, यहाँ पे सवाल में देखिए 14 जनवरी, तो यहाँ पर हमने 14 भी। अब इन सब को हमने जोड़ दिया, आंसर कितना आया, 66। बस अब हमें क्या करना है, इस 66 को आराम से 7 से डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो अगर आप टेबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 7 9 होता है 63। तो जब आप 7 9 63 ले जाएंगे तो ये डिवाइड करने पे यहाँ पे 63 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। बस ये 3 है आंसर। अब ये 3 आंसर कैसे है, ये 3 से हमें कैसे पता लगा कि उस दिन कौन सा दिन था, थर्सडे था, सैटरडे था, फ्राइडे था। बस अब आपको ये याद रखना है टिप्स पर, फर्स्ट होता है मंडे, सेकंड होता है ट्यूसडे, थर्ड होता है वेंसडे। यानी जो पीछे सवाल था 14 जनवरी 1947 का, तो वो जो डे था वो था वेंसडे, क्योंकि आंसर आया था 3। ये पूरा तरीका था सवाल को करने का। अब हम अपने जो हमें सबसे स्टार्टिंग में सवाल दिया था उसको हल कर लेते हैं। तो चलिए इसको हमें करना है सिंपली। इसको क्या करेंगे, सबसे पहली ट्रिक क्या थी, 1979 को आपको तोड़ना था। तो किस में तोड़ेंगे हम, मैंने बताया था एक साल ऐसा होना चाहिए जिसमें 0 हो, तो ये हो गया 0 वाला और ये हो गया 79। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब हमने पीछे ही निकाला था कि 1900 एक लीप ईयर था, तो इसके ऑड डे कितने होंगे, 2। मैं नीचे लिखते जा रहा हूँ प्लस। अब दूसरा स्टेप था कि 79 बहुत सारे साल थे, हमें पता लगाना था इसमें लीप ईयर कितने हैं। तो क्या तरीका था, याद करिए, 7 से हमें इसे क्या करना होता था, सॉरी 4 से हमें इसे क्या करना होता था, डिवाइड। देखिए यही याद रखना मुश्किल है, कहाँ 4 से डिवाइड करते हैं, कहाँ 7 से। तो यहाँ पे 4 से, क्योंकि जब लीप निकालना है तो 4, लीप का काम कौन करेगा, 4 करेगा। ये आ गया 3, ये आ गया 9, और 4 9 क्या होगा 36।
हमें किस चीज़ से मतलब होता है, हमेशा रिमाइंडर से मतलब होता है। तो ये जो रिमाइंडर आया है 3, ये बताता है कि 79 में से 3 साल थे लीप। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 79 को तोड़ लेंगे, 76 ऑर्डिनरी साल और 3 हो गए उसके लीप साल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एल लीप, यहाँ पे लिख दिया हमने ओ ऑर्डिनरी। अब 76 ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि 76 ऑर्डिनरी साल थे। एक ऑर्डिनरी साल में एक ऑड डे, तो 76 में 76 ऑड डे हमने यहाँ पर लिख लिया, प्लस एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो 3 साल में 6 ऑड डे लिख लिया। अब जल्दी से आते हैं, सवाल में तारीख क्या दी है, 12। देखिए ये आपको नहीं देखना है, आपको जो पूछ रहा है डायरेक्ट, इसका कोई यूज नहीं है। ये क्या दिया है, 12। अब आप जैसे ही इन सबको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आंसर आएगा 96। आप इसको बाद में वेरीफाई कर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा आपका 96। अब लास्ट में हमें क्या करना होता था, अब आ जाएंगे हम 7 के डिवीजन पर, और हमें इसका रिमाइंडर चाहिए, और फिर हम क्लिक कर लेंगे आंसर। तो आप यहाँ पे ले जाएंगे 7 1 7, ये आएगा 2 6, और फिर आप जानते हैं कि आपको क्या जाना है, 7 3 21। तो 26 पे जब आप 21 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5, रिमाइंडर आएगा 5। ये रिमाइंडर हमें 5 चाहिए। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट मंडे, सेकंड ट्यूसडे, थर्ड वेडनेसडे, फोर्थ थर्सडे एंड 5 है आपका फ्राइडे। तो बिल्कुल सही समझा आपने, इसका आंसर सही क्या है, फ्राइडे। ठीक है, तो इस तरह से आंसर हमारा क्या हो गया, फिर से देखिए 1 2 3 4 5, हमारा आंसर आया था 5। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे, तो आंसर है 5 जो कि है हमारा फ्राइडे। तो आपको याद रखना होगा कि 1 से मंडे है, संडे नहीं है 1 से। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत आराम से। ये एक क्वेश्चन है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। 2013 को आपको 2013 में जोड़ लेना है। 13 को आपने 4 से डिवाइड किया, क्या ये लीप ईयर है, बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, तो इसके ऑड डे कितने हो जाएंगे, 2। अब 13 में पता करना है लीप ईयर कितने हैं, तो जल्दी से आप क्या करेंगे, 4 को 13 से डिवाइड करेंगे और 4 3 आएगा 12, तो रिमाइंडर आया आपका 1। तो ये 1 रिमाइंडर क्या बताता है कि इन 13 सालों में कितने लीप ईयर हैं, 1। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, फिर वही लिख लेंगे 12 ऑर्डिनरी ईयर प्लस 1 लीप ईयर। 12 के नीचे ओ लिख देंगे और इसके नीचे 1 लिख देंगे। अब ऑर्डिनरी साल में ऑड डे 1, तो ये यहाँ पे लिख लेंगे 12। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे तारीख कितनी दी है, 30। इन सबको आप जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। जो रिमाइंडर आएगा वो आपका आंसर होगा, और आप अपना डे देख लेंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा जल्दी बता दिया, आप इसको ट्राई करके आंसर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइए। ऐसे ही अगली बार फिर से हम एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।